सर। नमस्ते, नमस्ते। बोलिए, कैसे हो? बढ़िया सर। आज आप हमारे चैनल पर आए, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आ गए हैं आदरणीय भरत कुमार सर, जो कि यूपीएससी स्टूडेंट को, यूपीएससी क्या कॉलेज के स्टूडेंट को, जेएनयू के जो होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने भरत कुमार सर है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि शायद सर पहली बार किसी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर जुड़े होंगे। आप यूपीएससी से जुड़े, मैंने आपको कुछ भेजे थे बिंदु को एक बार पूछने की, पूछिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लगभग सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार हम सबके समक्ष आपके क्वेश्चंस रखते हैं कि स्टूडेंट का सवाल होता है, सर यूपीएससी क्या है और इसकी तैयारी को लेकर क्या गाइडेंस होनी चाहिए? तो यूपीएससी क्या है, पहले ये एक बार सभी स्टूडेंट को बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। जी, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा देश की सबसे बड़ी जो भर्तियां होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी महत्वाकांक्षी भर्तियों पदों पर चयन किया जाता है। यह दुनिया की सेकंड सबसे मुश्किल परीक्षाएं हैं। इसके द्वारा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी महत्वाकांक्षी पदों पर नियुक्ति की जाती है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है जिसका मार्गदर्शन हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वैसे यूपीएससी के ऊपर एक बच्चों का सवाल रहता है कि यूपीएससी में हिंदी कंपलसरी है? मतलब एक कहने का एक सिंपल ऐसा है, काफ़ी स्टूडेंट अपने हिंदी मीडियम के हैं, तो वो कहते हैं कि भाई यूपीएससी तो इंग्लिश मीडियम का खेल है, तो क्या हिंदी मीडियम वाले भी अपना काम कर सकते हैं? ये स्टूडेंट कहते हैं, काफ़ी सवाल आता है, तो अपने बच्चों को एक बार आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ इस बारे में। जी हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अच्छा मौजूद है। और इंग्लिश में ना जो लिखने की कैपेबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है, आप बहुत ही कम लिखना पड़ता है, लेकिन हिंदी मीडियम को ज़्यादा लिखना पड़ता है। इंग्लिश सरल से लिखी जा सकती है, लेकिन हिंदी थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अच्छे परिश्रम से हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन पा सकते हो। देखिए, हिंदी से सिलेक्शन लोगे तो आपकी मातृभाषा का भी नाम ऊंचा होगा। आप बिल्कुल हिंदी से भी तैयारी कर सकते हो। भारत की 22 भाषाएं हैं ना, उन सभी भाषाओं में आप चाहे तो तैयारी कर सकते हो, किसी भी भाषा में। बिल्कुल। और ये यूपीएससी के अंतर्गत एक सवाल ये भी रहता है स्टूडेंट का कि यूपीएससी जो है, उसमें स्टूडेंट के लिए गाइडेंस के तौर पे जैसे हिंदी मीडियम ई बुक मार्केट में अवेलेबल होती है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल होती है, सभी प्रकार की बुकें अवेलेबल होती है। यूपीएससी के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूपीएससी की बाइबल कही जाती है। पॉलिटी की तैयारी के लिए आप लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ें, और इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप रमेश सिंह या दत्तम सुंदरम जैसी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। यदि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो 11th-12th की जो आपकी अर्थशास्त्र की किताबें होती है वो जरूर पढ़ें, और भारत का बजट और आर्थिक समीक्षा को रेगुलरली पढ़ते रहें। और यूपीएससी को लेकर आप एक बार ये अपने फ्रेंड्स को ये भी बता दीजिएगा कि जैसे हिंदी मीडियम में हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनकी कोचिंग कैसी रहेगी? ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, या कौन-सी कोचिंग बढ़िया है? आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से करता हूँ, सेल्फ स्टडी के माध्यम से करता हूँ। तो दोस्तों, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। जी, जी। चलो बढ़िया है। अब कुछ स्टूडेंट को एक बार ये भी बता दो अपने डियर कि जैसे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग कोई टॉपर रहा है और कौन-सी रैंक रही है? ताकि उनको पता है कि भई हाँ, तैयारी करना चाहिए, हिंदी मीडियम में भी है स्कोप। हिंदी मीडियम की आज तक की सबसे अच्छी रैंक 3rd रही है। किरण कौशल जी आज तक की सबसे अच्छी रैंक हासिल कर पाई है। उनका ऑल इंडिया रैंक 3rd रैंक था, बिल्कुल। जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हिंदी मीडियम में भी अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है। वैसे यूपीएससी को लेकर स्मार्ट टिप्स क्या रहती है? मतलब कैसे स्मार्ट स्टडी करते हैं? कुछ है आपके ध्यान में, ताकि स्टूडेंट को ये पता रहे, आपके फ्रेंड्स भी जान पाएँ? जी सर, आप सभी जितने भी दोस्त देख रहे हैं, एक बार प्लीज इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्मार्ट स्टडी के बारे में मैं आपको अब बताता हूँ, स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है वो निर्धारित करें। अपनी दैनिक गतिविधियों को ना टालें और प्रैक्टिस करते रहें।
और जो आपके फालतू टाइम बर्बाद करते हैं ऐसे दोस्तों से दूर रहें, हेल्थी फूड हैबिट रखें और जंक फूड ना खाएं जिससे आपको नींद ना आए और आप पढ़ाई के दौरान अच्छे से पढ़ सकें। बिल्कुल, और कुछ बताएँ अपने दोस्तों को, और अगर आप यूपीएससी के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल तो ये बताएँ ज़रा। तो सर मैं आप सभी के सामने यह कहना चाहता हूं कि यूपीएससी दुनिया की सेकंड सबसे कठिन परीक्षा है और उसकी तैयारी करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और यूपीएससी की तैयारी करने के कुछ स्टेप होते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर यूपीएससी का सिलेबस देख लें और उसका पूरा एनालिसिस कर लें। फिर आप यूपीएससी के जो 10 साल के पीवाईक्यू होते हैं उनको एक बार आप देख लें, अच्छे से तैयार कर लें। फिर तीसरे स्टेप में आप 6 to 12 तक की ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी और 10 तक की साइंस जरूर पढ़ें। और करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप एक किसी निश्चित कोचिंग की या किसी सरकार की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप संसद टीवी देख सकते हैं जिसके माध्यम से आपका करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके पेपर कितने होते हैं और कितने एज लिमिट तक ये दे सकते हैं, ये भी एक बार बता दो अपने दोस्तों को। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो या जो कुछ भी हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इससे यूपीएससी को कुछ लेना देना नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंट हो उससे भी यूपीएससी को कुछ लेना देना नहीं है। बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर आप भूटान या नेपाल की प्रजा होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और एज लिमिट के बारे में क्या बताया आपने? एज लिमिट 21 साल है, हाईएस्ट करके 32 साल तक है। ओबीसी कैंडिडेट है ना 8 बार एग्जाम दे सकता है, जनरल कैटेगरी वाला 6 साल तक दे सकता है और एससी एसटी वाले 35 वर्ष की उम्र तक अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, 35 वर्ष की उम्र तक। चलो बढ़िया है। ठीक है भार्गव जी, आप सेशन लाइव रखिए। मैं थोड़ा क्या ना कि बाहर था, आपका एक अटेंड ज़रूरी करना था तो मैंने किया। ठीक है सर ना? तो बिल्कुल, 2 बिल्कुल अटेंड। मिनट दीजिए सर। सर एक बार आप थोड़ी आरएएस के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा आरएएस के बारे में। देखो आरएस भी बिल्कुल वैसे अपने राजस्थान के लिए तो रामबाण है, आप सभी इसके बारे में जानती हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर कोई राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो आरएस की ही तैयारी करता है। और आरएस का कॉम्पिटिशन यूपीएससी के मुकाबले तो लगभग मान लीजिए आधा होता है। लेकिन अपने राजस्थान वालों के लिए तो यही एक पवित्र है, जिसकी अगर तैयारी कर लें तो बढ़िया। वैसे देखो ये कोई बड़ा टारगेट भी नहीं है, अपने क्या भी दोस्त हैं मेरे जो हैं इसमें हो चुके हैं सिलेक्शन। बस एक बार क्या है ना कि ड्रड कर लीजिए और इसी पर फोकस कर लीजिए। आज के समय क्या होता है कि स्टूडेंट 10 चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इसलिए वो एक सही मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। तो रीज़न ये कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग जब ये होता है आरआरएस का एग्ज़ाम, तो उसके लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि यानी कहते हैं ना कि मूल जड़, जो मूल अगर जड़ को आप पकड़ते वहीं से तैयारी करते हैं ना, तो ये आपका एक बेटर व्यू होता है कि आप सही मैटर को क्लोज़ कर सकते हो। वरना बीच में ही तैयारी अधूरी हो जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो आरएस की कोचिंग भी बहुत सारी है, लेकिन सबसे बेस्ट कोचिंग तो है आपका माइंड। आप कंटेंट जो भी है ना, वो कंटेंट एक लिमिट मात्रा में तय कर लीजिए कि कौन-सा क्या पढ़ना है। अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? कौन-सा क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस कीजिए। आरएस के लिए इसमें भी आपके जैसे प्री मेन इंटरव्यू होते हैं, एज लिमिट वगैरह वो सेम ही रहती है, लेकिन सबसे बेस्ट थिंग है कि जो सेल्फ स्टडी जो होती है, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्प चाहिए वो लेकर आप तैयारी करें, तो ये बढ़िया है। और आरएस के अकॉर्डिंग फिर इसमें जैसे आप रैंक होती है, उस अकॉर्डिंग आपको मिलता है रैंक। जैसे पद हैं अलग-अलग, या कलेक्टर तक भी पहुँच सकते हैं और नीचे आपके तहसीलदार तक या उसके डाउन लेवल पर भी आ सकते हैं आप। तो ये रैंक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये है कि तैयारी करें, अच्छी तैयारी हो तो फॉर्म भी भरें। और इसमें आप अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए आरपीएससी के, तो बहुत सारी एक योजना भी होती है अपने राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से कि अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अनुपूर्ति कोचिंग योजना है, तो ज़रूर इसको आप अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें इसके बारे में। सर एक और सवाल है कि जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं या इस तरह लाइव आते हैं तो हमें हेजिटेशन बहुत होती है। उन हेजिटेशन को कैसे दूर करें और कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोलें? देखो सिंपल सी है, सबसे पहले तो आपको अपने दोस्तों के साथ एक कहते हैं ना ग्रुप टुगेदरिंग होना चाहिए। ग्रुप में आपको आगे होकर बोलना चाहिए। पहले शुरुआत अपने दोस्तों से कीजिए, वहाँ आप अपने आप को एक लीडरशिप की तरह आगे लाइए। फिर पब्लिक प्लेस पर आने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद है ना, अगर फिर भी डर है तो अपने डर को मतलब